आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल पर। आज मैं आपको ये हमारा डिजिटल मेगर है, इसको अर्थ टेस्टर भी या इंसुलेशन टेस्टर भी बोला जाता है। स्पेशल होता है, किस लिए होता है? क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर इसका कैसा है, जो स्केल स्टार्ट होता है वो कैसे होता है, अनंत से स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाता है, 0 पर जाता है। मेगा में इसकी रीडिंग होती है। ठीक है, अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है? इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पर आपका टेस्ट के लिए बटन दिया जाता है। यहाँ आपको प्लस और माइनस, ये 2 सप्लाई के टर्मिनल दिए जाते हैं, कनेक्टर दिए जाते हैं। इससे आप एक्चुअल में करते क्या हैं, जब आप इस टेस्टर के बटन को प्रेस करते हैं तो आपको बीप का साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसके अंदर हमारा जो सेल होते हैं वो लगते हैं। पीछे की साइड में दिखा दूँगा मैं आपको सेल लगे हुए। इससे आप क्या करते हो, जब भी आपको किसी मोटर का, मशीन का इंसुलेशन टेस्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, इन दोनों लीड को उसमें लगाते हैं। लगाने के बाद में क्या करते हो, आप टेस्ट वाला बटन दबाते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट करके दिखाऊंगा मशीन के ऊपर, ठीक है, कि किस तरीके से इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है। वायर का भी दिखाऊंगा, मोटर का भी दिखाऊंगा, मशीन का भी दिखाऊंगा। ठीक है, तीनों दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलो बेसिक से। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, इस मेगर की जो हमें कनेक्टर दिए थे इसमें हमने एक प्लस वाला और एक माइनस वाला 2 लीड कनेक्ट कर लिए। देख सकते हैं ये इसके साथ में ही आती है। ठीक है, अभी इस टाइम पे देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो अनंत है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अनंत रेजिस्टेंस, इस टाइम अगर प्रेस करता हूँ तो कोई रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, पर जैसे मैं इन दोनों को आपस में शॉर्ट करूँगा, देख सकते हैं ये शॉर्ट किया और ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस हो गया इनके बीच में कम से कम मिनिमम हो चुका है। इस वजह से क्या हो रहा है, स्केल देख सकते हैं आप, जैसे मैं टेस्ट वाले बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, रीडिंग जो है 0 की ओर जा रही है। क्योंकि इस टाइम पे जो इनके बीच की, अगर मैं बात करूँ इंसुलेशन की, देखिए इंसुलेशन टेस्ट क्या होता है। इस टाइम पे मैं इंसुलेशन दिखाऊँ आपको, इसके और इसके बीच में जो इंसुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस टाइम पे टेस्ट करेंगे तो कोई रीडिंग नहीं आएगी, पर बीप का साउंड आएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि इन दोनों के बीच में जो इंसुलेशन है अच्छी है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इस टाइम पे मैंने आपको दिखाया कि इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो अनंत है, क्योंकि कहीं से भी कोई कांटेक्ट नहीं बना हुआ है। इस वजह से क्या है, 0 रीडिंग नहीं आ रही है। ये देखिए स्केल अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, ये देख सकते हैं कि जो हमारा इंसुलेशन टेस्ट हो रहा है इस टाइम पे, अगर इस टाइम की बात करूँ मैं तो अनंत इंसुलेशन है। ठीक है, यानी कि मेगा ओम में इंसुलेशन है हमारी। पर आप क्या करते हैं, जब हमें इसे टेस्ट करना होता है, देखिए ये मैंने एक वायर ले ली, इसके ऊपर मैंने निगेटिव वाला वायर कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर इंसुलेशन टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं इस केबल का इंसुलेशन टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इस केबल के ऊपर ये रख दिया और इसको जैसे ही मैं दबाता हूँ तो देखेगा, स्केल देखेगा बहुत हल्का सा डिफ्लेक्शन आता है। मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रीडिंग दिखाई दे रही होगी। तो यानी कि जो इसका इंसुलेशन है इस टाइम पे, इस वायर का जो इंसुलेशन है बहुत अच्छा है। इस वजह से जो रीडिंग आ रही है वो आपकी अनंत के आसपास आ रही है। ठीक है, और जैसे ही देखो इंसुलेशन टेस्ट, इंसुलेशन ये है हमारी, इसको टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने क्या किया, इसको इसके ऊपर लगाया। लगाने के बाद जब मैं इसको टेस्ट के दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको, तो जो हल्का सा डिफ्लेक्शन आता है, स्केल देखिए आप बहुत ही हल्का सा मूव हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं दिखाना चाहूँ। ठीक है, तो यानी कि इसके टाइम पे, इस टाइम पे जो इंसुलेशन है इस वायर की बहुत अच्छी है। ठीक है, पर जहाँ से भी वायर की इंसुलेशन उतरी होगी हमारी, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि ये वायर यहाँ पे छिली हुई है, अब मैंने माना कि यहाँ पे छिली हुई है, जब छिली हुई होगी तो क्या होगा, एक तरह से ये आपस में टच हो जाएगी। ठीक है, टच होने से क्या होगा, अब मैं अगर रीडिंग दिखाऊँ आपको, इस टाइम पे अगर मैं आपको रीडिंग दिखाऊं कि जैसे इन दोनों के बीच में इंसुलेशन कैसी है, कुछ भी नहीं, इंसुलेशन कुछ नहीं है। तो जैसे आप इसको दबाओगे तो रीडिंग फिर से 0 की ओर जाएगी। तो इस तरीके से क्या करते हो, आप इंसुलेशन टेस्ट करते हो किसी भी वायर का। ठीक है, वायर की जगह आपकी वाइंडिंग हो सकती है। मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगा अभी एक मोटर। तो देखिए ये हमारी एक मशीन है, डीसी कंपाउंड वाउंड मशीन है। ठीक है, इसकी एक वाइंडिंग यहाँ पे, एक वाइंडिंग यहाँ पे और आर्मेचर वाली वाइंडिंग यहाँ पे है। ठीक है,
अब मुझे इसका इंसुलेशन टेस्ट करना है, मतलब इसकी और इसके बीच में जो इंसुलेशन है वाइंडिंग के बीच में वो कैसा है, ठीक है, उसको मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो ये दो लीड मैंने कनेक्टिंग लीड इस पर लगाई है, इन दोनों लीड को मैं इससे निगेटिव वाली को निगेटिव वाली से, यानी कि ब्लैक वाली को ब्लैक वाली से और रेड वाली को रेड वाली से कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम, तो मैं फिर से वही काम करूँगा, टेस्ट वाला बटन दबाऊँगा। टेस्ट वाला बटन जैसे ही दबाऊँगा तो देखिए, यानी कि इसका जो इंसुलेशन है, यानी कि एक वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग के बीच में जो इस वाली वाइंडिंग और इस वाली वाइंडिंग के बीच में जो इंसुलेशन है वो लगभग देखिए हमारी कितनी है, 100 मेगा ओम के आसपास। तो यानी कि इसके बीच में, यानी कि इसके बीच में और इस बीच में, दोनों के बीच में क्या है, वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन जो है 100 मेगा ओम की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, किसी भी मशीन के अंदर दो वाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन किस तरीके से टेस्ट करते हो, दोनों अलग अलग वाइंडिंग के टर्मिनल पे आपने लीड कनेक्ट करनी है और इन दोनों लीड को आपको क्या करना है, जो हमारा डिजिटल इंसुलेशन टेस्टर है, मेगर है, ठीक है, इसके इन दोनों टर्मिनल पे लगा करके सिर्फ टेस्ट वाला बटन आपको दबाना है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी मशीन की इंसुलेशन चेक की जा सकती है। अब मैं क्या आपको अर्थिंग वाला भी चेक करके दिखा देता हूँ। मान लो कि आपको इस मशीन की अर्थिंग चेक करनी है कि इसकी से बॉडी से कहीं अर्थ तो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें अर्थ वाला टर्मिनल हमें अलग दिया है, तो मैंने एक वायर निकाली और इसके ऊपर लगा दी, ठीक है। यहाँ पे इसको लगा देना है आपने, ये मैंने इसको क्या किया, इसके साथ में यहाँ पे कनेक्ट लगा दिया है, ठीक है। अब लगाने के बाद में एक वाइंडिंग पे लगी हुई है और एक बॉडी के ऊपर लगाया हुआ है। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा से अर्थ टेस्टर से टेस्ट करेंगे। तो देखिए 100 से ज़्यादा रीडिंग आ रही है, ठीक है, यानी कि 100 के आसपास जो है आपकी इसका वाइंडिंग का और जो बॉडी है मशीन की, इसकी बीच की जो इंसुलेशन है वो हमारी लगभग 100 ओम के आसपास, 100 मेगा ओम के आसपास है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, एक वाइंडिंग की आपने चेक कर ली, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, दूसरी वाइंडिंग जो है इस वाली को भी टेस्ट करोगे, सेम वही प्रोसेस है। एक हमने क्या किया, वाइंडिंग के किसी एक सिरे पे लगा दिया, उसके बाद दूसरे टर्म में हमने क्या किया, मशीन के साथ बॉडी में टच कर दिया और फिर से हम क्या कर रहे हैं, इंसुलेशन टेस्ट वाले बटन को दबा रहे हैं। फिर से देख सकते हैं रीडिंग हमारी लगभग 100 के आसपास ही आ रही है, यानी कि ये भी हमारा अच्छा है। उसके बाद मैंने तीसरी वाइंडिंग जो अर्थ वो हमारी आर्मेचर की दे रखी है, इसमें लगाया और ये वाला टर्मिनल मैंने जो कहते हो अर्थिंग पे लगा दिया। इस टाइम पे मैं जब इसको अर्थ टेस्ट वाले टेस्ट को बटन को दबा रहा हूँ तो देखिए लगभग 100, यानी कि जो हमारी मशीन है वो प्रॉपर इंसुलेटेड है वाइंडिंग एक दूसरे से, ठीक है, प्रॉपर इंसुलेटेड है अर्थिंग से, ठीक है। यानी कि ये वाली जो इसकी इंसुलेशन है मशीन की वाइंडिंग की, इसके साथ में कोई कांटेक्ट नहीं बनाती है। 100 मेगा ओम के आसपास इसकी रीडिंग आ रही है, तो यानी कि इंसुलेशन बहुत अच्छा है। इसी तरीके से मैंने एक का चेक किया, फिर दूसरे का चेक किया, फिर तीसरे का चेक करके दिखाया मैंने आपको, और अर्थिंग वाला भी चेक करके दिखाया। तो इसमें जो रीडिंग आ रही है लगभग 100 के आसपास ही आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंसुलेशन जो है मशीन की बहुत अच्छी है, अर्थिंग नहीं है। अगर कहीं पे भी गलती से टच रीडिंग जो है 0 के आसपास आने की कोशिश करती, तो इसका मतलब ये होता कि इंसुलेशन हमारी बीच में से कहीं ना कहीं से ब्रेक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, किसी भी मशीन का इंसुलेशन टेस्ट करते हो, किसी भी वायर का इंसुलेशन टेस्ट करते हो, ठीक है। जिस तरीके से मैं भी आपको एक और प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ साथ में ही। देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई ये वाली वायर है, मैंने ब्लैक वाली वायर मान ली, ये वाली वायर मैंने मानी, ये है, देखिए इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये अलग से मैंने करके दिखा दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने ये वाली जो वायर थी जिसका मुझे इंसुलेशन चेक करना है, मैंने क्या किया, उसको निगेटिव के साथ में जोड़ दिया, देख सकते हैं निगेटिव के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव वाला वायर है, अब मैं क्या करूँगा, इस वायर के ऊपर इस तरीके से घुमाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इस तरीके से घुमाता हुआ यहाँ तक लेके आऊँगा, ठीक है। इस टाइम पे जो आप सभी समझ सकते हैं कि जो रीडिंग होगी, देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है, इस टाइम पे ये यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको ये हमने खोल करके इस तरीके से इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसकी जब रीडिंग चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो देख सकते हैं गौर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि इस वायर की जो इंसुलेशन है बहुत अच्छी है। पर जैसे ही कहीं से भी इंसुलेशन ब्रेक होगी तो क्या होगा, कंडक्टर दिखाई देगा तो क्या होगा, जैसे ही
मैंने ये कनेक्ट कर दिया देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने माना कि इंसुलेशन यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। अगर इंसुलेशन ब्रेक हो गई तो यानी कि कंडक्टर की तरह काम करेगा, तो यानी कि ये वाला और ये वाला पॉइंट जब मिल चुके आपस में, और इस टाइम पे मैं जैसे ही रीडिंग का बटन प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, उससे आपका सीधा सीधा ये प्रूफ हो जाता है कि इंसुलेशन कहीं ना कहीं ब्रेक है। और देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्रेक करके भी दिखाई है, ब्रेक क्या करके दिखाई है, मैंने दूसरे एंड पे जोड़ दिया। अगर यही कंडीशन में यहाँ पे वायर में कट लगा दूँ और ये वाली वायर यहाँ पे लगा दूँ, तो जहाँ पे इंसुलेशन ब्रेक होगी, ये जहाँ पे कट लगा होगा, तो वहाँ पे क्या आएगा, आपकी रीडिंग 0 के आसपास आएगी इस अर्थ टेस्टर की। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो बटन दिया जाता है आपको, ये नॉब जो दी जाती है, इसको आप एडजस्ट करके क्या कर सकते हो, इसके रेंज को बढ़ा या घटा सकते हो। देखिए जैसे मैं इसको टॉप सबसे लास्ट में कर दिया, अब मैं रीडिंग जब ले रहा हूँ तो देखिए कहाँ तक आ रही है, केवल 20 और 10 के बीच में। ठीक है, यानी कि 15 मेगा ओम के आसपास आ रही है। और अगर मैं इसको 0 पे कर देता हूँ दोबारा से वापस, तो देखिए अब स्केल कहाँ पे जा रहा है, मिनिमम मैक्सिमम पे जा रहा है, यानी कि 0 के आसपास। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी जो मीटर है आपका अर्थ टेस्टर डिजिटल वाला, इसकी रेंज को आप घटाया बढ़ा सकते हो। इसको आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी, देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और घुमा के दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, और घुमा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और घुमा देते थोड़ा। तो इससे क्या होता है, आपकी जो रीडिंग है या इसकी स्केल की जो रेंज है उसको आप बढ़ा सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको विशेष। ठीक है, क्या यहाँ पे लिखा है 500 वोल्ट 100 मेगा ओम, यानी कि जिस टाइम हमारी 100 मेगा ओम के आसपास रीडिंग आती है, तो उस टाइम इस जो हमारा ये इंसुलेशन टेस्टर है, ये 500 वोल्ट जनरेट करता है। और ये डीसी जनरेट करता है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का सिंबल बना हुआ है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, बिल्कुल भी गलती से जिस टाइम आप टेस्ट कर रहे हो, तो इन दोनों में से किसी भी एक वायर पे आपका हाथ नहीं लगना चाहिए। यानी कि कोई से भी टर्मिनल से आपकी वायर हाथ जो है कनेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको झटका लग सकता है। तो उम्मीद करता हूँ मेगर के बारे में ये चीज़ समझ में आई होगी।